से बात की। आज बात करते हैं पंजाब में जो राजनीतिक हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस का वहाँ से सफाया हो चुका था, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन सरकार बनते ही जो वादे किए गए थे उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है कि बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा जा रहा है। तो जो वादे किए गए थे वो किस आधार पर किए गए थे, अब जो पंजाब की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, किसान वहाँ फिर से धरने पर बैठ गए हैं बिजली को लेकर। तो पंजाब की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं बीवी जी, तो इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो मेरे को आज रूबरू होने का मौका दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो, पब्लिक को सरकार चुनने तक का काम होता है कि पब्लिक की ड्यूटी है वो सरकार को चुन ले। आगे सरकार ने उनके बेहतरी के लिए क्या करना है ये सरकार का अपना काम होता है। स्टेट जो है सेंटर से जुड़ी हुई है, सेंटर से कुछ भी मांग रही है तो उनको देना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा है, ये कहा जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान के बीच में अगर एक पंजाब किसी के हक में है तो समझ लो वो हिंदुस्तान हक में है। नहीं, जो ये नूरा कुश्ती टाइप हमें देखने को मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि फिर वादे क्यों किए गए थे जब आपके पास फंड नहीं है। तो ये दोनों जो आपस में नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये नूरा कुश्ती जब इलेक्शन जीतने थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था, उसके लिए किया जा रहा था। अब वो वादे पूरे नहीं किए। जैसे सरकार बनानी जानती है ना पब्लिक, वैसे वो हटानी भी जानती है। ये भी मौका बड़ी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इनका पहला जो पैंतरा था, जो पहला ही इनका कदम था, वो ही नाकाम रहा। पहले कदम पे ये नाकाम रहे। तो आम आदमी पार्टी अगर ऐसे चलती रही तो लंबा समय नहीं है। पब्लिक इसको उतारना भी जानती है। पब्लिक इस टाइम पे अगर देखा जाए, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या पर्सनली हम भी पंजाब में जा कर के देख रहे हैं, तो इतनी कोई भी ऐसा कार्य है जो वादे किए गए लंबे लंबे इलेक्शन जीतने के लिए, वो मेरे ख्याल से अभी तक कोई खास बात कहीं पर भी सिर पर चढ़ के नहीं। एक दूसरा, उससे पहले दंगा भी हो चुका है वहाँ पर, उसमें शिवसेना के और जो वहाँ की लोकल की थी उनका झगड़ा हुआ, दो बड़े इशू भी हो चुके हैं। ये किसका फेलियर? ये तो सरकार का फेलियर है। सरकार क्यों नहीं कंट्रोल में कर रही? इसको करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को जहाँ मुश्किल आती है उसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक को क्या हम हिदायतें दे सकते हैं। सेफ साइड जो है वो सरकार की ड्यूटी बनती है। जिसमें वादा किया था नशा मुक्त बनाएंगे हम पंजाब को, और बहुत सारी लोगों की उम्मीद थी जो पंजाब के लोग हैं, तो क्या लगता है वो सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी? छोड़ो जी, ये बात तो बिल्कुल मैं तो कहूँगी सरासर झूठ है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने इतनी लंबी लंबी लाइनें बना दी हैं शराब के ठेकों की, जिसमें बारी नहीं आती। सारा मजदूर जो है सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, और हर 4 कदम के पे ठेके बने हुए हैं। यहाँ तो ये दिल्ली में तो नशा युक्त कर दिया, और पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करेंगे। तो ये बात जो है कहीं दोहरी पॉलिसी है। ये डबल फेस लेकर के सरकार को नहीं चलना चाहिए। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, समझदार है, और बड़ी जल्दी वो फैसला अपना बदल भी सकती है। लोग सोशल मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि जो केजरीवाल है वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई अंदर से तो किसी को क्या पता लगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जिसमें केजरीवाल साहब खुद ही बोल रहे हैं कि हम आरएसएस की पैदाइश हैं, और उसके लिए उन्होंने खुद कहा कि मेरे पिता जो थे वो आरएसएस के ही उसमें से प्रचारक थे। तो उसमें पब्लिक को कहाँ से पता लगेगा? पब्लिक को तो उन्हीं के मुंह से पता चला। उन्होंने खुद ये वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई है, तो उसी से पता चला है कि ये आरएसएस की दोहरी चाल है, और ये एजेंसियां जो हैं ये पब्लिक को मूर्ख बनाने का कार्य जो कर रही हैं। तो इसके लिए पब्लिक ने झूठ थोड़ी बोला है, सच ही तो बोला है कि खालिस्तान का मूवमेंट फिर से एक तरह से कह रहे हैं कि बार बार उठ रहा है वहाँ पर। केजरीवाल सरकार आने के बाद बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, खालिस्तान का मुद्दा इन लोगों ने सिखों को, क्योंकि सिखों से इनकी जीत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, ये सिखों को जीतने के लिए, सिखों को दबाने के लिए इनके पास और कोई मूवमेंट नहीं है। ये जब भी देखते हैं सिख अपनी आवाज़ को उठाते हैं या अपनी मांगते हैं, तो ये खालिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं।
ये कोई भी सरकार है आज दिन तक यही कार्य करती आ रही है। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ कर के यूएपी लगा के बच्चों को चुप कराना, यूथ को चुप कराना, लेकिन ऐसे नहीं कभी भी होता। हर किसी को फंडामेंटल राइट है उसका अपनी सिटी, अपनी कंट्री के अंदर अपने हक, अगर वो सरकार चुनती है तो उसके आगे अपने हक मांगने का, उनको हक मांगने का पूरा अधिकार है। तो इसके लिए आप कहीं पर भी मोड़ो, बात वहीं पर आके खड़ी होएगी। जो जिसने मांगना है वो मांग करी। ये अभी सरकार ऐसी आई है, किसी की भी बात कर लो, सारा दिन सड़कों के ऊपर धरने लग रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट भी देख लो सक्सेसफुल नहीं है। कमाई की तरफ देख लो तो रोजगार नहीं है, और पढ़ाई की तरफ देख लियो तो स्कूलों का ज्ञानवापी मुद्दा तो चल रहा है ना, पूरे देश को मिल जाएगा सब। हाँ, सरकार अगर पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं, 3 मुद्दे हैं जीवन के जीने के लिए, पढ़ाई, कमाई और दवाई। इन तीनों को देख लो कहाँ पर से खड़े हो गए हैं आज आ करके। ठीक है, कमाई का कोई रोजगार नहीं है, इतनी हजारों नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन कहाँ आकर के खड़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर पढ़ाई में देख लें तो पढ़ाई में बच्चों का कितना बुरा हाल है, स्कूलों का कितना बुरा हाल है, टीचर्स जो हैं धरने पे बैठती हैं, कहीं पर भी सक्सेसफुल हम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दवाई की बात कर ले तो हॉस्पिटलों में जाकर के आप हाल देख लीजिए। बेशक कहते हैं, ये सरकारों ने कहा है कि जितने भी ज़रूरतमंद एरियाज हैं उसके अंदर हम डिस्पेंसरीज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, पर सिर्फ बातों में। हमने पिछली वीडियो में देखा आप एक एनजीओ प्रोग्राम में थी। अगर सच में यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा होती तो शायद इन लोगों को जरूरत ना पड़े। तो फिर अगर इतनी अच्छी सुविधा होती तो हमने, देखो ये हर संस्था है, ग्लोबल मिडास वाले बैठे हैं, इन्होंने कितने कैंप लगाए हैं, इंटरनेशनल सिख काउंसिल की सोशल वेलफेयर के कैंप लगाए हैं, और आज ये होप भी लाइट वाले भी कैंप लगा रहे हैं। फिर हमें कैंप लगाने की ज़रूरत है, हम संस्थाओं को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सरकार ही अगर इतनी अच्छी सुविधा बना दे हॉस्पिटल में, और दुख दर्द की दवाइयाँ फ्री मिले या कुछ भी जो भी ज़रूरत चीज़ है वो अगर फ्री मिलती है तो हमें संस्थाओं को तो फिर काम रह ही नहीं गया।